अक्सर जिंदगी में वो मुकाम आ जाता है जहाँ पर एक सामने वाला इंसान जो हमसे चिढ़ता है, हमसे नफरत करता है, वो हमारी इंसल्ट करना चाहता है, चार लोगों के आगे हमें नीचा झुकाना चाहता है, हमारी बेइज्जती करता है, कभी कोई टिप्पणी करके, कभी कुछ बिहेव करके। एंड कभी कभी हम शर्मिंदा भी हो जाते हैं, हमारी इंसल्ट भी हो जाती है। ऐसे में कैसे हैंडल करें इन चीज़ों को? इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि जब तक आप नहीं चाहते, नोबडी कैन इंसल्ट यू। आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। आपकी बेइज्जती तभी होती है जब आप बेइज्जती महसूस करते हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। मीन टू से जो चीज़ मैंने आपको दी, आपने नहीं ली, तो वो आपको नहीं मिली, वो चाहे इंसल्ट हो या फिर इज्जत। तो देने वाला तो देता है, लेकिन वो लेना है नहीं लेना, ये लेने वाला डिसाइड करता है। तो आगे से जब कोई आपकी बेइज्जती करे, उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अब बात ये आती है कि कोई आपकी इंसल्ट करे तो उसको कैसे आप लेने से इनकार कर सकते हैं? कोई चीज़ तो ये है नहीं विजिबल कि किसी ने पकड़ाई और आपने मना कर दिया। ये तो एक बस वर्ड्स हैं जो एक्सचेंज हो रही हैं। इसमें एक चीज़ जो आपको समझनी है, जो मैं समझाना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप अपने इंसल्ट का जवाब सही तरीके से देते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर से देते हैं, या फिर अपनी इंसल्ट पर आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करते हैं, तो उस इंसल्ट को आप सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले की उल्टी ही इंसल्ट हो जाती है। आप इतना स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेशी यात्रा पर थे। वहाँ पर एक ब्रेकफास्ट था जहाँ पर वो भी गए बाकियों के साथ में। एज वी ऑल नो कि अंग्रेजों को हम लोगों से कितनी नफरत थी, कितनी चिढ़ थी, और हमें वो भिखारी, गरीब, एक पिछड़ा हुआ देश समझते थे। हमारे साथ खड़े होना उनके लिए इंसल्ट की बात थी। ऐसे में जब भारत की तरफ से एक इंसान इतना सम्मान के साथ वहाँ पहुँचा, उसके साथ में ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा, तो वहाँ के एक अंग्रेज प्रोफेसर को ये बेइज्जती महसूस हो रही थी, वो झेल नहीं पा रहा था। उसे स्वामी विवेकानंद पर गुस्सा आया। अब गुस्सा वो दिखा तो सकता नहीं था, तो उसने इंसल्ट करने की सोचा। एंड उस प्रोफेसर ने वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की इंसल्ट करते हुए एक शब्द कहा, अ पिग एंड अ बर्ड कांट सिट टुगेदर। मीन टू से एक सुअर और एक चिड़िया साथ में बैठ नहीं सकती एक टेबल पर। एंड ये चीज स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए बोली गई थी। इस पर उन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने वहां पर इसका बहुत स्माइल के साथ में रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया कि जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी, प्लीज आस्क मी, आई विल फ्लाई एनी मोमेंट। यहाँ पर उन्होंने उल्टा उस इंसान के ऊपर वही इंसल्ट रख दी। खुद को बर्ड बताकर उन्होंने समझा दिया कि वो क्या है। एंड वहां पर जितने भी लोग थे वो हंस पड़े। इसे कहते हैं ह्यूमर, इसे कहते हैं इंसल्ट ना लेना, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स करना। रिएक्ट करना होता है किसी की बात आपने सुनी और अग्रेसिव हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे सुअर कैसे बोला, तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने अपने गिरेबान में देखा है, तुम कितने गंदे हो। ही डिडंट डू एनीथिंग, ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर हम में से वहां कोई होता तो शायद इसी तरीके से रिएक्ट करता। तो ये डिफरेंस होता है रिएक्ट में एंड रिस्पॉन्स में। ऑलवेज रिस्पॉन्स पहली चीज, एंड थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। यहाँ पर मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय फॉरेन में किसी चैनल पर, आई डोंट नो उस चैनल का नाम क्या था, उनका बस वो इंटरव्यू, वो क्लिप मैंने देखी है। आई एम श्योर आपने भी, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। अगर देखिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस प्रोग्राम में ऐश्वर्या राय की इंसल्ट करने के पर्पज से एक क्वेश्चन पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या था बताने से पहले मैं एक बार विदेशों का कल्चर बताती हूँ। विदेशों का यानी कि सब सारे कंट्रीज का नहीं, अमेरिका का एंड इस तरह की कुछ कंट्रीज का। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक एज के बाद बुढ़ापे में पेरेंट्स को अपने साथ में नहीं रखा जाता, ये वहाँ का कल्चर है। जैसे यहाँ पर अगर पेरेंट्स को बाहर निकाल दो या बाहर अकेला छोड़ दो या उनसे दूर हो जाओ बुढ़ापे में, तो लोग थू थू करते हैं,
लोग बातें बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में रहते हैं मरने तक, बुढ़ापे तक। वहाँ का कल्चर क्या है कि एक एज के बाद पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है, बुढ़ापे में गवर्नमेंट के जो होम होते हैं वहाँ पर, एंड वहीं पर वो रहते हैं। एंड ये सब जगह पे होता है, ये वहाँ का कल्चर है। वहाँ पर बुढ़ापे में पेरेंट्स बच्चों के साथ में नहीं रहते। वहाँ पर अगर बुढ़ापे में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रहेंगे तो पेरेंट्स के ऊपर थूथू किया जाता है, केस कैसे हैं बच्चे के साथ में, तो वहाँ कल्चर अलग है। एंड सिमिलरली वहाँ का एक और कल्चर है कि 18 के बाद बच्चे पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते, मतलब उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, वो घर छोड़ देते हैं, कहीं और रहते हैं, ऐसा चलता है अडल्ट होने के बाद, 18 प्लस होने के बाद। एंड यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। हमारा कल्चर क्या है हम जानते हैं, जो हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड यहाँ पर किसी को जज करने से पहले एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का कल्चर अलग होता है, एंड हर किसी को अपना कल्चर बहुत प्यारा होता है। जैसे हमें हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और है भी, कि हम अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते, हम हमेशा उनके साथ में रहते हैं। बच्चे को एक पेरेंट्स कभी नहीं छोड़ते कि जवान हो गया, माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए। तो एक फील, एक कल्चर है हमारा जो बहुत प्यारा है। बट इसी तरीके से उनका भी एक कल्चर है, जैसे हमें उनका कल्चर खटकता है, अजीब लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता, उसी तरीके से सिमिलरली उनको हमारा कल्चर अजीब लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें अपना कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, बट दूसरे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए, उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये वाली बात है। अब बात आती हूँ मेन मुद्दे पर, जो मैं आपको बता रही थी कि ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू हुआ। वहां पर होस्ट ने ऐश्वर्या राय की इंसल्ट करने के इरादे से क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में ये कॉमन है क्या कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ये इंसल्ट करने के पर्पज से पूछा गया था। ऐश्वर्या राय ने थोड़ा सा सोचा, स्माइल किया कि हाँ। फिर वो रिप्लाई करती है, इंडिया में ये भी कॉमन है कि बच्चों को पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। ऐश्वर्या राय ने जवाब दिया, एंड इससे उन्होंने उस होस्ट को समझा दिया कि हम किस कल्चर से आते हैं। उस होस्ट ने इंसल्ट करने की कोशिश की थी, बट वो ऐश्वर्या राय ने एक्सेप्ट नहीं की। ह्यूमर के साथ में रिप्लाई दे दिया कि वो क्या बात कह रहा है और किससे बात कह रहा है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय का कॉन्फिडेंस निकल कर आया, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर निकल के आया, उनकी हाजिर जवाबी निकल के आया। तो इंटरनेशनल चैनल पर भी ऐश्वर्या राय की कोई इंसल्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाई, रिप्लाई कर पाई। यहीं पर एक और इंटरव्यू का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जहाँ पर ऐश्वर्या राय पहुँची थी अपने हस्बैंड अभिषेक के साथ में। एंड वहाँ पर ऐश्वर्या राय से पूछा गया कि आप इन लॉज के साथ में रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो आफ्टर मैरिज। ऐश्वर्या राय ने बोला हाँ। तो होस्ट ने पूछा, हाउ डू यू मैनेज, तुम मैनेज कैसे करती हो? क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बहू शादी के बाद इन लॉज के साथ में एक छत के नीचे रह रही है, वहां पर तो ऐसा होता नहीं है। यहीं पर अभिषेक बच्चन ने रिप्लाई किया बड़ा स्मार्टली अगेन कि क्या आप अकेले रहते हो? होस्ट ने पूछा हाँ। अभिषेक ने क्वेश्चन किया, हाउ डू यू मैनेज? मतलब अभिषेक ने दिखा दिया कि जितनी चीज आपको हमारी अजीब लग रही है, उतना हमें भी अजीब लगता है तुम्हारा कल्चर। एंड यहाँ पर अगेन वो चाहकर भी ऐश्वर्या राय या अभिषेक की इंसल्ट नहीं कर पाई उनके कल्चर को लेकर। तो ऑल इन ऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी इंसान आपकी इंसल्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते, जब तक आप उसको नहीं लेते। एंड जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी बेइज्जती करे, तो वहां पर कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वहां पर रिस्पॉन्स करना चाहिए।
रिएक्ट होता है बिना सोचे समझे, एकदम गुस्सा हो जाना, चिल्लाना, चीखना। रिस्पॉन्स होता है सोचना, समझना एंड ह्यूमर के साथ में रिप्लाई दे, स्माइल के साथ में रिप्लाई दे। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो कभी आपकी इंसल्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर चलते चलते मुझे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं चलिए सुना ही देती हूँ। इसी इंसल्ट करने के ऊपर है, लेने देने के ऊपर है। एक बार एक आदमी गुरुजी के पास में पहुंचा। वहाँ पर गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे शिष्य उनके बैठे हुए थे, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे। वो आदमी आया एंड उसने क्या करा, उन गुरुजी को गंदा संदा बोलना शुरू कर दिया। तू घमंडी है, तू पाखंडी है, लोगों को पागल बना रखा है, तू वैसा है, तू वैसा है। बहुत कुछ बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। जितना सोच सकता था, जितना बोल सकता था उसने किया। एंड जो गुरुजी थे वो स्माइल करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड में वो थक कर वापस लौट गए। वापस गया तो उसने अपने फादर को ये चीज़ बताई कि आज आपको पता है क्या हुआ। फादर ने पूछा, हाँ बताओ। तो उसने बोला कि अरे वो गुरुजी थे ना, उनको मैं आईना दिखा कर आया हूँ। मैंने उनको ऐसा बोला, उनको वैसा बोला, उनको वैसा बोला। उसने सब बताया अपने फादर को, जो गालियाँ उसने दी थी, जो बदतमीजी उसने की थी। एंड फिर बोलता है कि पता है गुरुजी कुछ कह ही नहीं पाए, वो चुप रह गए, स्माइल करते रहे। मैंने आईना दिखा दिया, उनकी खूब बेइज्जती की। उसके पिता स्माइल करके बोलते हैं कि बेइज्जती उनकी तो हुई नहीं, बेइज्जती तो तुम्हारी हुई है। वो हैरान कि ऐसे कैसे। देन उस इंसान के फादर ने कहा कि जो तुमने दिया वो उन्होंने लिया ही नहीं, उन पर जो था उन्होंने वो दिया, उन पर स्माइल थी, उन्होंने वो आपको दी। तुम पर गालियां थी, तुमने वो दी जो उन्होंने नहीं दी। तो बेइज्जती तुम अपनी करवा कर आए, उनकी करके नहीं आए। एंड उन्होंने जो चीज लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब वो चीज तुम पर ही रही, इसलिए बेइज्जती तुम्हारी हुई है। ये चीज तुम समझ ही नहीं पाए। एंड वहां पर वो लड़का हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इसे कहते हैं इंसल्ट को ना लेना। होप इतने सारे एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको समझा पाई हूँ कि कैसे आप उस इंसल्ट के साथ में डील कर सकते हैं जो अक्सर लोग करने की कोशिश करते हैं। एंड मैं बस इतना ही कहूँगी, हैव पेशेंस एंड ऑलवेज रिस्पॉन्स in place of react. Best of luck.